किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो पहली कविता है वो तो लोरी है। किताब घर के सत्यव्रत शर्मा जी ने पहला कविता संग्रह यदा कदा प्रकाशित कर दिया था 97 21 साल की उम्र में। वो एक मुझे लगता है कि वो गलती थी, बहुत उतनी जल्दी नहीं प्रकाशित होना चाहिए। एक शब्द अयोध्या का जिक्र करें, क्या आता सबसे पहले दिमाग में अगर उसको व्याख्यायित करना हो? एक निरपेक्ष भाव से बिल्कुल साधारण ढंग से जीने वाला शहर है, धैर्य की साधना का शहर है। कोई किताब या कोई रचना आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि वो रचना नहीं खराब है, आपकी समझ का कोई खोट है, आप ही उसके उस विचार तक नहीं पहुंच पा रहे। अपने लता जी के साथ में, गुलजार साहब के साथ में एक लंबा समय गुजारा है कि क्या जो आपको आज तक भी कहानियां वो याद है कि आप उनसे कुछ लेके आए, कुछ चीजें अगर साझा कर पाए? एक तो अपने काम के प्रति जुनून, दूसरा अनुशासन और तीसरी विनम्रता। परफेक्शन की तलाश एक यूटोपिया है, परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी रचना किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर रह गई हो, किसी विशेष वस्तु के ऊपर रह गई हो? ये बहुत सामान्य सी बात है। मैंने बहुत मन था कि मैं किशोरी अमोनकर जी पे किताब लिखूं। उन्होंने हामी भी भर दी थी, लेकिन उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई और वो बात रह गई, वो नहीं कर पाया। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मगध संग्रह कैसा है और मगध से मुझे क्या मिलता है। मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं कि वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी के महासचिव रहे थे या उनके जीवन कैसे थे। एक कवि का जो जीवन है वो उसकी रचनाओं में। उदाहरण के तौर पर रघुवीर सहाय को मैंने बहुत पढ़ा। रघुवीर जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रघुवीर सहाय की कविताओं में ही रघुवीर सहाय मिल जाते हैं। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में ही श्रीकांत वर्मा मिल जाते। जो पंक्ति है जो मुझे बहुत प्रभावित होती करती है मीराबाई की, संत देख दौड़ आई जगत देख रोई। अच्छे लोग, संत मतलब वो चोंगा पहने हुए दाढ़ी बढ़ाए बाबा नहीं, संत जो अच्छे साधु स्वभाव के लोग हैं, उनको जहां भी देखा दौड़ गई और जब जगत की ओर देखा तो रोई। यही जीवन है। राजनीतिक विचारधारा रखना खराब बात नहीं, बिल्कुल। और राजनीतिक विचारधाराओं के साथ लोगों ने बहुत सुंदर लेखन किया है, बहुत शानदार और बहुत सारगर्भित लेखन किया है, अनबायस लेखन किया है। लेकिन सिर्फ फोन से तो आजकल लोग तो एआई से और पोएट्री लिख रहे हैं, किताबें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ओटीटी और फिल्म्स की बात करें तो उनकी फिल्मों के स्क्रिप्ट वगैरह तो आजकल और इवन बोल रहे हैं कि आप गूगल ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आप कविता का या उपन्यास का या कहानी का ट्रांसलेशन भी अपने भाव से नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छी डिक्शनरी नहीं रखते अपने पास। अगर आप अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकते, अगर आप प्रेम नहीं कर सकते अपने लिखे पे, अगर अपने आप लिखे के प्रति निर्मम होकर के उसकी काट छाट नहीं कर सकते कि नहीं ये खराब लिखा, तो फिर कोई और धंधा करिए, फिर फोन की दुकान खोल लीजिए, ये का धंधा करिए, लेकिन फिर कोई मत करिए। आप अगर यतीन्द्र मिश्रा नहीं होते तो तब भी क्या साहित्य और दूसरे तरीके से आपके साथ होता, क्या होता? अगर मैं यतीन्द्र मिश्रा नहीं होता और मुझे मौका मिलता तो मैं